फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस सामने आया है। अभी तक तो आप लोगों ने इस बारे में पता कर ही लिया होगा। नाउ आई विल डिस्कस वन ऑफ द आर्टिकल इन विच एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस। हु इज प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर एंड व्हाई इज हर OBC स्टेटस डिसेबिलिटी बीइंग क्वेश्चन? Pooja Khedkar hit the headline after report the her alleged demand for a separate official car and unauthorized use of bacon on her private car came to light. प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बट शी वाज डिमांडिंग सेपरेट ऑफिस, एक ऑफिशियल कार और अनऑथराइज यूज ऑफ बेकन। आपको पता है कि जब ट्रेनिंग में कोई भी IAS ऑफिसर रहता है तो उसको ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब शी हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पुणे टू वसीम। केस क्या है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ पॉइंट टू पॉइंट, बिकॉज आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी इवन UPSC के एग्ज़ाम पे भी लोगों का डाउट होना शुरू हो गया है कि जैसे UGC नेट लीक हो रहा था, UGC नीट नेट दोनों लीक हो चुके थे। नाउ दिस न्यू कंट्रोवर्सी हैज़ कम फॉर द गवर्नमेंट जॉब। ओके, द कंट्रोवर्सी अराउंड द पूजा खेडकर, द प्रोबेशनरी इंडियन IAS officer who was transferred from Pune to Wasim earlier this week following the complaints about her conduct is refusing to die down. Okay, questions are now being raised. अभी तक तो उनके इस बिहेवियर से क्वेश्चन हो रहे थे, अब आगे क्वेश्चन है कि उनके OBC के सर्टिफिकेट के बारे में, उनके डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के बारे में, जो OBC का बेनिफिट उन्होंने उठाया है। द क्वेश्चंस आर नाउ बीइंग रेज्ड अबाउट द पूजाज अपॉइंटमेंट अवेलिंग अदर बैकवर्ड क्लास बेनिफिट एज वेल एज द डिसेबिलिटी कंसेशंस। आपको पता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को काफ़ी सारा बेनिफिट हो जाता है टू सिक्योर ए गुड रैंक बोथ इन PT एंड मेंस एग्जामिनेशन। पूजा केम इन लाइमलाइट आफ्टर रिपोर्ट्स, क्योंकि जब पर्सन विद डिसेबिलिटी है, क्योंकि जो PT वाली जो स्टेज है दैट इज़ मोर डिफिकल्ट देन द मेंस वाला स्टेज, क्योंकि PT में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अराउंड 6 लाख कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन द एग्ज़ाम, ओनली 14,000 कैन गेट चांस टू राइट द मेंस। तो वहाँ पे कंपटीशन, अगर वहाँ पे कोई आपको बेनिफिट मिल जाता है, लेट इट बी OBC, लेट इट बी EWS, लेट इट बी डिसेबिलिटी, इफ़ यू आर जेन्युइन यू मस्ट टेक द बेनिफिट, दैट इज़ फॉर यू। बट अगर आप फेक के थ्रू ले रहे हैं तो इट मीन्स यू आर किलिंग द एस्पायरेशंस ऑफ अदर लैक्स ऑफ द एस्पायरेंट्स। अब आगे क्या है कि पूजा केम इन टू लाइमलाइट आफ्टर द रिपोर्ट्स अबाउट हर एलेज्ड डिमांड फॉर ए सेपरेट ऑफिस, ऑफिशियल कार, अनऑथराइज यूज ऑफ बेकन ऑन प्राइवेट कार एमस्ड अर्लियर दिस मंथ। पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सुहास जो पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, उसके बाद ये एक्टिविटीज़ इनका ट्रांसफ़र हुआ। रिपोर्ट अबाउट पूजा एंड हर फादर्स ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर टू द स्टेट गवर्नमेंट। पूजा केम फ्रॉम द फैमिली ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स and the politicians hailing from Patradi Tehsil of Maharashtra's Ahmednagar district. Her father, Dilip Rao Khedkar, is a retired Maharashtra Pollution Control Board officer who now doubles in politics. Her parental grandfather was also senior bureaucrat. अब देखेंगे कि इनके दादाजी और पिताजी दोनों ही ब्यूरोक्रेट थे। उसके बाद दिलीप राव हैड कंटेस्टेड 2024, और इनके पिताजी जो मिस्टर दिलीप राव हैं उन्होंने अब की बार 2024 के इलेक्शंस में भी एज ए लोकसभा कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया, कंटेस्ट किया था फ्रॉम है वंचित बहुजन आघाड़ी कैंडिडेट। एंड पूजाज मदर इज ए सरपंच ऑफ भालेगांव विलेज, और उनकी माताजी है जो पूजा खेडकर की, वो सरपंच हैं भालेगांव विलेज की, वेयर हर फैमिली इज फ्रॉम। पूजा completed her MBBS, attempted the Union Public Service Commission several times and allegedly made a cut of the Indian Revenue Services in 2019. A video of the mock interview, ये 2019 में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुकी हैं। सॉरी, A video of mock interview she gives shows her that telling that पैनलिस्ट जो भी थे वहाँ पे, उन्होंने इनका एक मॉक इंटरव्यू जो अभी आजकल के YouTube पे अवेलेबल है, कहीं भी आप मीडिया में देख सकते हैं, उसमें इन्होंने कुछ अपने जो आंसर्स दिए थे, उसके बाद ये देखिए क्या आंसर ये दिया था इन्होंने। शी वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन IRS ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज इन हर OBC एलोकेशन।
इन्होंने बोला कि उस टाइम पे जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी एलोकेशन का जो सिस्टम है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू थे, इसलिए उन्होंने आईआरएस ज्वाइन नहीं कर पाई। आफ्टर विच शी सेज दैट शी अप्लाइड एंड गोट द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन नवंबर 2021। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में साइज इसको बोलते हैं, वहाँ पे नवंबर 2021 में इनको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिली। Now the next question comes. Pooja appeared for civil service examination in 2021 also and cleared the preliminary examination, मेंस एग्जामिनेशन इंटरव्यू। जो 2021 का जो पेपर हुआ उसमें पूजा खेड़कर का रैंक आया 821 रैंक। ए लीगल बैटल against the UPSC in Central Administrative Tribunal followed after she failed to present herself for a medical examination to confirm her disability claim और suffering from the blindness and mental illness। उस टाइम पे इन्होंने एक सर्टिफिकेट जमा करवाया ब्लाइंडनेस का और मेंटल इलनेस का टू टेक द बेनिफिट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी। लेकिन आपको पता होगा कि यूपीएससी इसका सर्टिफिकेशन का एक क्रॉस चेक भी कर लेती है, तो दैट गिव हर द बेनिफिट अंडर द पर्सन विद द डिसेबिलिटी। इस सर्टिफिकेट के बेस पे अब यूपीएससी और पूजा खेड़कर के बीच में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था। नाउ द कैट ने एक ऑर्डर पास किया। एज पर द कैट ऑर्डर डेटेड 23 फरवरी 2023, पूजा वाज आस्क्ड टू रिमेन प्रेजेंट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली, बट शी sought द पोस्टपोनमेंट एज शी वाज कॉन्ट्रैक्टेड बाय कोविड-19। अब इनको बोला गया था कि आप फरवरी में एम्स में प्रेजेंट रहेंगे, जो भी आपने डिसेबिलिटी क्लेम की है उसको सर्टिफाई करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मुझे कोविड-19 से, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, तो इन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन रीशेड्यूल करवाया अगस्त 2023 में। लेकिन अगस्त 2023 में भी द एप्लीकेंट वाज मेडिकली एग्जामिन्ड बाय एम्स फ्रॉम अगस्त 24 टू सितंबर 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में इनको मेडिकल एग्जाम होना था एम्स में। शी वाज आस्क्ड टू गो अंडर एमआरआई बाय द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन ऑर्डर टू नो द कॉज ऑफ हर लॉस ऑफ विजन इन बोथ आइज। एमआरआई करवाने के लिए इनको बोला गया। डिस्पाइट मेकिंग द मल्टीपल अटेम्प्ट्स बाय द ड्यूटी ऑफिसर इन एम्स टू कॉन्टेक्ट द एप्लीकेंट, नो रिस्पॉन्स वाज रिसीव्ड। मतलब इन्होंने एमआरआई करवाई ही नहीं वहाँ पे। बार बार एम्स के डॉक्टर ने रिक्वेस्ट की, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन एमआरआई करवाई ही नहीं। Therefore the percentage of the visually disabled could not be assessed। मतलब वो जो विजुअली डिसेबल्ड का इन्होंने सर्टिफिकेट दिया उसको असेस ही नहीं किया गया एम्स के स्पेशलिस्ट द्वारा। ये कैट का ऑर्डर बोल रहा है। इट इज़ लर्न्ड दैट सी लेटर सबमिटेड एक फिर इन्होंने कुछ दिन बाद एक एमआरआई की रिपोर्ट सबमिट की, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा करवाया और अपने डिसेबिलिटी का क्लेम किया। अब ओबीसी नेक्स्ट जो दूसरा बेनिफिट है इनके पास, ओबीसी रिजर्वेशन। सोशल एक्टिविस्ट एंड सोशल मीडिया यूजर हैव रेज्ड द क्वेश्चंस अबाउट द पूजा's ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस सिंस शी ऑस्टेंसिबली बिलोंग्स टू द वेल टू डू फैमिली। अब इनके पास एक सर्टिफिकेट और है नॉन क्रीमी लेयर का। आपको पता होगा कि ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर्स को काफ़ी बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पुणे बेस्ड एक्टिविस्ट विजय कुम्हार हैज़ पॉइंटेड आउट टू डिस्क्लोजर मेड बाय हर फादर। इनके जो पिताजी ने जो इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन एफिडेविट जो फाइल किया है, उस एफिडेविट में क्या क्या शो किया है। हर फादर इलेक्शन एफिडेविट शोज हिज इनकम एंड वेल्थ ऑफ द 40 करोड़। द प्रॉपर्टी इंक्लूड्स 110 acres ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, 7 फ्लैट्स इंक्लूडिंग 1 in हीरानंदानी, 900 ग्राम ऑफ गोल्ड, डायमंड, गोल्ड वॉच वर्थ ऑफ 17 लाख एंड 4 कार्स। इसके उसी में एफिडेविट में क्या दिखाया गया कि पूजा हरसेल्फ पोजेस द प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ 17 करोड़। पूजा के पास खुद से 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है। शुडंट दिस बी इन्वेस्टिगेटेड? ये लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाए। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माइनॉरिटी ऑफिसर्स मिनिस्ट्री ने ये इन्वेस्टिगेशन के लिए शिवमोटो एक्शन ले लिया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट को सर्टिफाई किया जाए या चेक किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब वसीम में ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पे जब मीडिया ने इनसे सवाल पूछा, although पूजा हैज़ रिफ्यूज टू आंसर द क्वेरीज अबाउट आवर फैमिली एंड टोल्ड मीडिया इन वसीम दैट हर सर्विस रूल डू नॉट अलाउ हर टू मेक एनी कमेंट। इन्होंने बोला कि मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती कि मेरे माता पिताजी के पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या काम है, क्या वो करते हैं, क्योंकि मुझे सर्विस रूल अलाउ नहीं करते। हालांकि उन्होंने एक अपनी इनकम के बारे में एक मॉक इंटरव्यू में, एक जो ये वीडियो आजकल मीडिया पे चल रही है उसमें, एक इंटरनेट जो अवेलेबल है उसमें क्या बोला है इन्होंने। इन दैट इंटरव्यू
Pooja says that she did not show any income in her declaration because although her father was a revenue officer, her mother was divorced. उस वीडियो में इन्होंने बोला है कि जो भी अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उससे के बाद जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो एक और जो इनकम्स वगैरह के सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, तो उसमें इन्होंने जीरो इनकम दिखाई है, कोई भी इनकम नहीं दिखाई है। वहाँ पे बोला गया कि हालांकि मेरे पिताजी जो है रेवेन्यू ऑफिसर थे, लेकिन मेरी माताजी डिवोर्स हो चुकी हैं और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। इन दैट इंटरव्यू व्हाट शी इज सेइंग, दिस इज आल्सो सरप्राइजिंग। और लेकिन कंट्रोवर्शियल क्या है कि दिलीप राव जी ने जो एफिडेविट फाइल किया है, इस तरह से फैमिली डिवोर्स का उन्होंने उसमें जिक्र ही नहीं कर रखा कोई भी ऐसा। और अभी एक और वीडियो आई है जिसमें इनकी माताजी मीडिया के ऊपर ही साउट कर रही हैं, सी इज साउटिंग ऑन मीडिया क्लेम नॉट आंसरिंग, और उसी घर में है। तो द केस ऑफ डिवोर्स इज आल्सो नॉट लीगली वैलिड बिकॉज ना तो उन्होंने एफिडेविट में क्लेम किया है, और आप देख सकते हैं कि उनकी माताजी इनके क्वेश्चंस के खिलाफ कैसे मीडिया के ऊपर भड़क रही है। हैज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस व्हाट द कलेक्टर सेड इन हिज रिपोर्ट। जो सुहास दवे साहब ने जो रिपोर्ट भेजी है चीफ सेक्रेटरी को, उसमें इन्होंने काफ़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थे इनके। पूजा ज्वाइंड एज ए पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर हर ट्रेनिंग ऑन June 3, अभी लास्ट मंथ में 3 जून को इन्हें ज्वाइन किया। एज पर रिपोर्ट सबमिटेड बाय पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे to the state government, her demands for facilities had started even before this। मतलब लेटर लिखने से पहले ही इनकी डिमांड शुरू हो गई थी। इन ए लेटर टू चीफ सेक्रेटरी दिवासे said that when the additional collector was away in Mumbai for 4 days, Pooja without taking prior permission emptied her antechamber and directed officials to provide furniture and other peripherals in the room. She also installed a name plate outside this room। अब दूसरे जो IAS ऑफिसर है जो अजय मौर्य, जो असिस्टेंट कलेक्टर थे, वो जब 4 दिन के लिए मुंबई में थे तो उनका जो ऑफिस था उसको उसके फर्नीचर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद अपनी वहाँ पे एक नेम प्लेट जो तख्ती है सामने लिखा होता है, आप किसी ऑफिस में गए हो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस में वहाँ पे बाहर एक नाम और रैंक लिखा होता है, पोजीशन लिखी होती है, तो वो अपनी नेम प्लेट भी लगवा दी। व्हेन दैट असिस्टेंट कलेक्टर अजय मौर्य वाज out in Mumbai for 4 days. When collector was apprised for this, he restored the antechamber to its previous situation, following which he received a text message from Pooja. It said that her colleagues posted elsewhere as a professional officers are being provided with chambers and vehicles. In some places, the office of resident deputy collector have been vacated to accommodate the new IAS officers. Removing me from additional collectors and chamber would cause great insult to me and I won't be able to tolerate it, the collector quoted the message। उसके बाद जब कलेक्टर साहब को ये पता लगा तो उन्होंने जब वापस उस ऑफिस में सामान अपना फर्नीचर रखवाया और वापस से उस ऑफिस को अलॉट किया गया तो प्रीवियस ऑफिसर, तो पूजा खेड़कर ने कलेक्टर साहब को ही मैसेज कर दिया। अब उसमें क्या लिखा इन्होंने कि इट इज़ सेड दैट हर कोलीग्स पोस्टेड एल्सवेयर एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द चैम्बर्स एंड व्हीकल्स। जो भी डिमांड इनकी थी कि दूसरी जगह जो भी IAS ऑफिसर्स हैं उनको ये सब दिया जा रहा है, उनके जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं उनके घर खाली करवा के नए IAS ऑफिसर्स को अलॉट किए जा रहे हैं, और ये जो आपने किया इससे मेरी इंसल्ट हो रही है, आई विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट। द कलेक्टर, ये एक मैसेज कलेक्टर साहब ने पढ़ा है, ये अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है। On the same evening, Pooja's father allegedly called the Tahsildar on the phone and threatened that they would face trouble in future because they were deliberately harassing her daughter, a female officer। इसके बाद इनके पिताजी जो दिलीप राव खेड़कर हैं उन्होंने तहसीलदार को फ़ोन किया और थ्रेटन किया है कि आप जो है मेरी बेटी को ऐसे ही परेशान कर रहे हैं और इसके लिए आप फ्यूचर में काफ़ी ट्रबल फेस करेंगे। Before this, many professional officers had completed their training in Pune district and none had demanded such facilities, the report pointed out. The report said that from day one, the administration had observed Pooja's unrealistic expectations from administration and administrative machinery only because she belongs to the IAS cadre. She has also sense of entitlement. The collector said that he has
personally counseled Pooja, telling her that as an officer, duties are more important than rights, and that she should acquire proper training and use that for doing the good work which will bring prestige and honor. However, given her message and behavior, her conduct does not fit in an administrative officer. Her insistence on facilities is improper. The report said, adding that Dilip Rao conduct is objectionable and deserving a punitive actions. Devase could not be contacted for this comment. लेकिन ये सब रिपोर्ट जो डॉक्टर सुहास देहास कलेक्टर देवास सुहासन ने अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं जो चीफ सेक्रेटरी को है, तो ये सब उसमें डिस्कस किया गया. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ पीपल कैन बी सो मच डिमांडर फॉर दिस फैसिलिटीज़ कि हम तो एक डिफरेंट ब्रीड है अगर IAS के लिए सिलेक्ट हो गए, वेयर एज दे आर द पब्लिक सर्वेंट्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर एन IAS ऑफिसर देन यू आर द पब्लिक सर्वेंट फर्स्ट, देन लेटर यू आर एन IAS ऑफिसर. Okay, so be IAS officer, be a good officer. Thank you very much. I hope you have understood the entire case, and I hope you will take a lesson to be a good officer in your future. Thank you very much for the patience.